गुड आफ्टरनून। मेरा नाम शुभम कुमार सक्सेना है और आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है द इम्पैक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑन प्रोडक्शन, कॉस्ट और सेफ्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में। सिविल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में जितने भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जस्ट लाइक ब्रिज और बिल्डिंग्स, हमें इनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी पड़ती है इनकी सेफ्टी के लिए और इनकी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए। बिकॉज अगर हम इनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इसमें किसी भी तरह के नुकसान को हमें झेलना पड़ सकता है। अगर हम एग्जांपल लें ब्रिज का, तो ब्रिज में हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद ब्रिज के अंदर अलग अलग तरह के क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। उन क्रैक्स का हमें रिपेयरिंग करना रहता है। अगर वो ब्रिज किसी माइल्ड स्टील कंस्ट्रक्शन से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर से बना हुआ है तो हमें उसमें हो रहे ड्रेनिंग सिस्टम को देखना पड़ता है। अगर उसमें ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो उसमें रस्टिंग की वजह से सेफ्टी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो हमें उस चीज़ की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना ज़रूरी हो जाता है ब्रिज की सेफ्टी को देखते हुए। बिकॉज अगर हम उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उसमें सडन फेलियर की वजह से काफ़ी तरह के हजार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी तरह से लाइफ को लेके इश्यू, लोगों की लाइफ को लेके इश्यूज देखने को मिल सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है लोगों की लाइफ को लेके। सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें उस ब्रिज की एक आधुनिक मशीनों के थ्रू उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है। और अगर वो ब्रिज सडनली फेल होगा तो उस ब्रिज में लगे हुई कॉस्ट का भी हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें जो हमारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल को निभाता है उसकी सेफ्टी को लेकर और उसमें लगने वाली कॉस्ट को लेकर। और अगर हम बात करें सिविल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में सेफ्टी को लेके देखने के लिए, तो हमें उसमें जितने काम कर रहे वर्कर्स को हेलमेट देना होता है। मतलब वो हेलमेट पहन के काम करना, और जितना भी सिविल कंस्ट्रक्शन है उसमें हम एक एक ग्रीन जाली टाइप का लगाते हैं जिससे हमें काम कर रहे वर्कर्स या ऊपर की कोई भी ऐसा मशीनिंग पार्ट या कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है ऊपर से अगर नीचे गिरेगा तो वहाँ पे लोगों को भी हज़ार्ड होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उस चीज़ में भी हम इस चीज़ का भी हम बहुत ध्यान रखते हैं मेंटेनेंस में कि हर चीज़ प्रॉपरली सेफ्टी के साथ हो रही है या नहीं। और अगर अब हम बात करें मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के अंदर, तो मैकेनिकल में जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें यूज़ हो रही मशीनिंग, चाहे वो शेपर मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, हॉपिंग मशीन हो, सीएनसी मशीन हो, उसमें किसी भी तरह के हो रहे एडिशनल वाइब्रेशन या हीटिंग इश्यूज या फिर किसी भी तरह का कोई भी डैमेज देखने को मिलता है तो उस वजह से वहाँ पे काम कर रहे आसपास के वर्कर्स को बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी इश्यूज को झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान कंपनी को और उन वर्कर्स को झेलना पड़ सकता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें वहाँ पे भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है जिससे प्रोडक्शन का जो डाउन टाइम है वो कम हो सके और प्रोडक्शन रेट बढ़ सके। और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन रेट होगी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं हम कॉस्ट को भी इस चीज़ में शामिल कर रहे हैं। अगर जितना प्रोडक्शन लाइन स्मूथली वर्क करेगी उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा, उतनी हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। और अगर जितना ज़्यादा मशीन की मेंटेनेंस नहीं होगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होगी, उसमें डैमेज होते रहेंगे टाइम टू टाइम, उतना ही हमारा डाउन टाइम बढ़ेगा, प्रोडक्शन रेट कम होगा। प्रोडक्शन रेट कम होने से हमारी जो प्रॉफिट है वो लॉस में जा सकता है और हमें काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट ना बढ़े, हमारी प्रोडक्शन रेट हाई रहे और हमारा जो लॉस है या फिर कह सकते हैं कि हमें जो उस मेंटेनेंस को उठाने में जो मशीन के डैमेज को ओवरकम करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट को भी ओवरकम करने में जो रोल है वो मेंटेनेंस का काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो हम जितने भी प्रोडक्शन लेआउट होता है उसमें हम मशीनों के चारों तरफ येलो रंग की जो होती है पट्टी बना देते हैं जिससे कोई भी अननोन पर्सन उस मशीन के पास ना जाए। और
हमें हर प्रोडक्शन लाइन में हेलमेट्स वगैरह और सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी बोर्ड जो येलो और ब्लैक कलर के होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हाँ ये मशीन डेंजरस है, इससे हमें एक सेफ्टी मेंटेन करनी है। और आज के टाइम में आधुनिक मशीनों के थ्रू हम अलग अलग मशीनों की वाइब्रेशंस चेक करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसे मेंटेन करना या उसमें हो रहे बेरिंग्स या शाफ्ट की मिस अलाइनमेंट को चेक करना, ये सब हम आधुनिक मशीनों के थ्रू करते हैं। और इसमें हमें अलग अलग ड्यूरेशन में उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम आधुनिक मशीनों के थ्रू उस चीज़ की मेंटेनेंस करते हैं। और उसका रख रखाव करना हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर उसका डैमेज या किसी तरह के डैमेज से उसका जो पार्ट्स होता है अगर वो उछल के किसी वर्कर को लगेगा तो उसकी सेफ्टी को भी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए लाइफ की को भी दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में हमें जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं अगर हम उसमें अलग अलग जितनी भी मोटर्स हैं, जितने भी छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जस्ट लाइक डायनमो मोटर हो गई या टरबाइन ब्लेड, कुछ भी जो भी हम जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अगर हम उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो भी एक प्लांट के अंदर सेफ्टी हजार्ड्स का काम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जस्ट लाइक जितने भी टरबाइन से जितने भी जनरेटर कनेक्टेड होते हैं अगर हम उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हैं, अगर उसमें किसी तरह का ब्लास्ट होता है या कुछ भी देखने को मिलता है उससे वहाँ के काम कर रहे वर्कर्स, वहाँ के आसपास की लोकेलिटी को भी नुकसान हो सकता है। जस्ट लाइक अगर कोई वायर होता है, अगर कोई वायर लूज होता है या कहीं से कटिंग होती है अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, तो वो शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर सकता है। उस शॉर्ट सर्किट से लगने वाली फायर से बचाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और अगर उस मेंटेनेंस को हम नहीं करेंगे तो हमें उस चीज़ का नुकसान जो है बाय द कॉस्ट उठाना पड़ सकता है। अगर हम उस चीज़ की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो हमारी जो रनिंग कॉस्ट है, जो हमें उस प्लांट को चला रही, जो हमें उससे प्रॉफिट मिलने वाली है, वो कॉस्ट हमारी इंक्रीज करेगी। क्योंकि जितना स्मूथ वर्क मिलेगा पावर प्लांट के अंदर, जितनी स्मूथली मशीनें या फिर उसमें काम कर रहे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करेंगे, उतना ही स्मूथ हमें आगे चल के आउटपुट मिलेगा जो कि हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। और अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कि जस्ट लाइक अगर हम उसकी करंट या किसी उसके वोल्टेज की एनालिसिस टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, अगर अचानक से उसमें हाई वोल्टेज के कारण कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के काम कर रही मशीनों को या उसके आसपास काम कर रहे वर्कर्स को भी डैमेज कर या उनकी लाइफ का जो नुकसान है उसका सामना देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें वहाँ पे मेंटेनेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है वहाँ पर। और डिस्ट्रीब्यूटिंग में अगर पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग में देखें तो जितनी भी पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं अगर उसमें हाई वोल्टेज के कारण किसी भी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उस शॉर्ट सर्किट की वजह से आगे की जो जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स हैं वो आगे जाके हार्मफुल हो सकती हैं। और वो अगर ब्लास्ट होती है या किसी तरह का डैमेज होता है तो आसपास का जितनी भी लोकेलिटीज़ एरियाज़ हैं या उसमें काम आसपास की जितनी भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो डैमेज होने के कारण हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अगर हम कंक्लूड करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है मेंटेनेंस का, अगर हम सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर हम कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें। हर जगह एक मेंटेनेंस अपना एक इम्पॉर्टेंट, हर एक फील्ड में मेंटेनेंस अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभा रहा है। थैंक यू।